नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसबीआई मिड कैप फंड की। मिड कैप कैटेगरी का बहुत ज़्यादा फेमस फंड है क्योंकि एसबीआई की तरफ से आता है, ऊपर से मिड कैप कैटेगरी का है। रिसेंटली इसका नाम भी चेंज हुआ था, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहले इसका नाम मैग्नम मिड कैप करके था, अब इसका नाम एसबीआई मिड कैप फंड हो गया है। तो अभी के समय में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और क्रैश का जो था इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, पिछले एक साल का डेटा भी अच्छे से चेक करेंगे और लॉन्ग टर्म रिव्यू और शॉर्ट टर्म रिव्यू दोनों तरीके का रिव्यू होने वाला है इसका। तो समझेंगे किस तरीके का है कैसा नहीं है। ठीक है, तो आप एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और उसके बाद पूरी की पूरी जो हम रिव्यू है वो शुरू करेंगे। पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो देखिए, फंड का नाम आपके सामने है एसबीआई मिड कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी के अंदर अगर मैं बात करूं तो कुछ ही फंड ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा हाई एयूएम रखते हैं, जैसे कि आपका एचडीएफसी है और उसके बाद एसबीआई है, निप्पॉन है। ये कुछ ही फंड्स हैं जिनके पास काफी ज्यादा मतलब लोगों का एयूएम है। साथ में मोतीलाल ओसवाल, ये 3-4 फंड है। तो इसके अंदर जो एसबीआई मिड कैप फंड है, अगर मैं इसकी बात करूं, रैंकिंग है इसकी 3 स्टार और इसका जो रिस्क मीटर है वो है भाई वेरी हाई। इसके अलावा 3 साल का अगर आप सीएजीआर देखेंगे तो वो है 17.05%। 17% से ऊपर का इसका सीएजीआर है और एनएवी जो चल रहा है इसका 259 रुपए 34 पैसे चल रहा है अभी के समय में। बात करूं आगे की रिटर्न्स वगैरह की तो वो देखते हैं। देखिए, रिटर्न्स वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म में इसका जो रिटर्न है वो है 15.52, मतलब 15.5% आप समझ लीजिए। 10 साल का सीएजीआर है इसका और 19.5% इसका रिटर्न है 7 साल का। 5 साल का सीएजीआर है इसका 21.46%, मतलब 21.5% मान लीजिए। 3 साल का है 17% से ऊपर और 1 साल से पिछले ये माइनस चल रहा है। पिछले 1 साल से माइनस में चल रहा है। 6 महीने में भी माइनस है, 3 महीने में भी माइनस है और 1 महीने में भी करीबन 2.25% के आसपास माइनस चल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 साल के अंदर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो ये माइनस में है और लॉन्ग टर्म में 15.5 के आसपास का रिटर्न दे रहा है। अच्छा, एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि कोई भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए आप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, आर्बिट्रेज फंड हो, डेट फंड हो, कोई हो, जितना लॉन्ग टर्म का आप उसका रिव्यू करेंगे, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप उसको देखेंगे, उसका जो एवरेज रिटर्न है वो हमेशा कम होता जाता है लॉन्ग टर्म में। आप ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा। कभी भी आप किसी फंड को अगर देखते हैं, चूज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसका अगर आप 3 साल का रिटर्न देख रहे हैं, 5 साल का रिटर्न देख रहे हैं, तो आपको उसका सीएजीआर हमेशा ज्यादा दिखेगा। और मैक्सिमम लोग, 99% लोग ना यही सोचते हैं कि उसका वही 3-4 साल का जो रिटर्न दिख रहा है वही सीएजीआर है, इसी के पास आसपास एवरेज जो है इसका 20 साल तक, 10 साल तक रहने वाला है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में सीएजीआर कम हो जाता है ना। अब इसके अलावा इसको देखें तो देखो, बेंचमार्क को ये 10 साल में बीट नहीं कर पा रहा है, 7 साल में भी इसने बेंचमार्क को बीट नहीं करा है, 5 साल में भी इसने बेंचमार्क को बीट नहीं करा, 3 साल में भी इसने बेंचमार्क को बीट नहीं करा और 1 साल में भी इसने बेंचमार्क को बीट नहीं कराया। मतलब ये फंड जो है बेंचमार्क तो बीट नहीं कर पा रहा, ये तो पक्की बात है। बेंचमार्क इससे ज्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है, आपके सामने है। 10 साल में बेंचमार्क ने दिया 17.95%, ये 15.5% ही दे रहा है। 7 साल में बेंचमार्क ने दिया है 20.23%, ये दे रहा है करीबन 19.5%, यहाँ भी कम है। 1 साल में आप देखिए बेंचमार्क सिर्फ 0.25% माइनस में है और ये भाई 3% माइनस में है। अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जितने भी हमारे मिड कैप फंड्स हैं वो पॉजिटिव चल रहे हैं, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। लेकिन ये भाई साहब भी नेगेटिव चल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। चलिए रैंकिंग देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं कि भाई ये जो है इसकी जो रैंकिंग है वो 16 है, मतलब मिड कैप फंड्स के अंदर इसकी जो रैंकिंग है वो 16वें नंबर पे आती है लॉन्ग टर्म में। चलिए, ये तो हो गई बात भाई इस फंड की, रैंकिंग की, रिटर्न्स की, मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा। अब हम चलते हैं इसके जो पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है उसको देखते हैं। उससे पहले इसके चार्जेस, जो दूसरा डेटा है उसके ऊपर एक नजर मार लेते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो से आपको बता दूं हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में, 2026 ऑलमोस्ट आ चुका है। मतलब हमारे
दरवाजे पे आके खड़ा होने वाला है। तो भाई आप 2026 के अंदर एक इन्वेस्टमेंट की जर्नी अच्छे से शुरू करना चाहते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि भाई जो रिव्यू है, आपका पोर्टफोलियो है, उसको रिव्यू कर लीजिएगा, करवा लीजिएगा, उसकी स्कीम्स अच्छे से चेक कर लीजिएगा। हमसे कराना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। और नया पोर्टफोलियो आपको बनवाना हो, अपना, अपने किसी सगे का, रिश्तेदार का, किसी का भी करवाना चाहते हो आप करवा सकते हैं। उसके चार्जेस भी 999 रुपये ही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो भाई इस फंड को आप देखेंगे तो 2013 में लॉन्च हुआ था, ये 13 साल पुराना फंड है और निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है 0.84%। इसके अलावा और इसका लॉन्ग टर्म में अगर आप CAGR देखेंगे तो वो 18.72% है और 23,360 करोड़ रुपए इसका क्या है, AUM है 23,360 करोड़ रुपए। 5,000 रुपए से मिनिमम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट और 500 रुपए से इसके अंदर मिनिमम SIP चालू हो जाती है इस फंड के अंदर। एग्जिट डोट है इसके अंदर 30 दिन के भीतर 30%, 0.25% है 30 दिन के अंदर और 0.10% है 90 दिन से पहले और उसके बाद है 90 दिन के बाद है 1%। पहले इसके अंदर हुआ क्या करता था कि 1% एग्जिट डोट था 1 साल से पहले, उसके बाद 0%। लेकिन अब SBI ने चेंज कर दिया, एग्जिट डोट कम कर दिए। जब से जियो ब्लैक रॉक आया उसके बाद से कम किया इन्होंने। चलो अच्छी बात है, किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है। तो ये इसका आप डेटा है, बेसिक डेटा है जो आपके सामने है। अब चलते हैं इसका सीधा पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे, वहां नजर मारते हैं वहां क्या कहानी है, रिटर्न्स कब निकल कर आ रहे हैं, रीजन क्या है वो समझते हैं। अब आप देखिए इन्होंने क्या क्या हुआ है, 96% पैसा इन्होंने इक्विटी के अंदर अभी इस समय में शिफ्ट किया हुआ है। इसके अलावा 3% इन्होंने कैश बचाया हुआ है। 96% पैसा इक्विटी के अंदर, 3% कैश बचाया हुआ है। क्योंकि अभी निकासी काफी आ रही है, लोग विड्रॉ भी कर रहे हैं, इसलिए कैश सब लेके ज्यादा बैठे हैं, जिससे कि इंस्टेंट लोगों को विड्रॉवल जो है उनके अकाउंट में पैसा टाइम से पहुंच पाए, समय न लगे ज्यादा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक्स है इसके अंदर वो है 52 और मिड कैप है, लार्ज कैप है इसके अंदर करीबन करीबन आप देख लीजिए 5.54% है जायंट कंपनीज, लार्ज कैप है 17.51%, मिड कैप है 75.48% और स्मॉल कैप है 1.47%। ये इसकी पोर्टफोलियो का एलोकेशन है अलग अलग सेक्टर, मतलब कैटेगरी वाइज। इसके अलावा अगर आप देखेंगे होल्डिंग देख लीजिए, सेक्टर वाइज देखते हैं। सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है इसका फाइनेंशियल 23.94%। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो है 16.99%। मटेरियल सेक्टर है 14.10% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है 10%, टेक्नोलॉजी है 7.78% और एनर्जी सेक्टर है 6.90%। इसके अलावा हेल्थ केयर है 6.74 और कंज्यूमर स्टेपल्स है 4.93%। इसके अलावा रियल एस्टेट भी है भैया 4.5%। तो अगर मैं बात करूँ ना एलोकेशन की सेक्टर वाइज, भाई वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा एलोकेशन, सेक्टर वाइज सब चीज़ें आपके सामने। अब मैं सीधी बात करूंगा इसकी मतलब अच्छी और बुराई कहानी क्या है। देखो ऐसा है कि अगर मैं इसकी बुराई की बात करूं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर वो है इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा भाई 0.84% है, पहली बात। दूसरी बात इसकी जो रैंकिंग है वो 3 स्टार से बढ़ी नहीं रही है। SBI की मैंने मैक्सिमम स्कीम्स देखी है वो 3 स्टार से आगे बढ़ी नहीं पा रही है, पता नहीं क्या कहानी हो रही है। तो इसकी जो रैंकिंग है वो काफ़ी डाउन चल रही है और जो इसका ओवरऑल 1 साल की जो परफॉर्मेंस है ना यार वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। 1 साल की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन है इसकी। तो ना SBI को काम करना चाहिए, जिस तरीके का नाम है ना SBI का ब्रांड है उस तरीके से काम करना चाहिए, रिटर्न्स निकाल के देने चाहिए ना लोगों को यार। और रही बात लॉन्ग टर्म की CAGR जो डाउन चल रहा है उसकी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। गिरावट चल रही है अभी, इसलिए जो लॉन्ग टर्म का CAGR है वो सबका बिगड़ा पड़ा है, इसका नहीं सबका ही बिगड़ा हुआ है। तो इसलिए आप उन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा दिमाग से, 10 साल का 7 साल के CAGR को दिमाग से निकाल दीजिएगा, वो सबका ही बिगड़ा हुआ है। बाकी हाँ फंड के अंदर छोटी मोटी दिक्कतें हैं। और एक काम SBI ने सबसे गलत करा है अभी, इन्होंने अपनी स्कीम्स के ऊपर एक्सपेंस रेशियो बढ़ाए हैं, बहुत सारी स्कीम्स में बढ़ाए हैं और इसके ऊपर पहले कम थे अब बढ़ा दिए हैं। तो भाई उन सब चीज़ों को, एक तो आपके रिटर्न्स कम निकल के आ रहे हैं, माइनस में चल रही है स्कीम, ऊपर से आप एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ा रहे हो। तो भाई इन सब चीज़ों के ऊपर SBI को थोड़ा सा सोचना चाहिए, इन्वेस्टर के हित में सोचना चाहिए। बाकी हाँ
फंड के बारे में आपका क्या मानना है मुझे बताइएगा। कोई क्वेश्चन और पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।